प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का टारगेट पॉलिटेक्निक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। बच्चों आज के सेशन में हम लोग डिटरमिनेंट को स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमने मैट्रिक्स के सेशन को कवर करा है, कुछ पार्ट उसमें बचे हुए हैं जिसको हम लोग डिटरमिनेंट कवर करने के बाद उसको देखेंगे, क्योंकि उसको सीखने के लिए हमें डिटरमिनेंट की आवश्यकता होगी। तो चलिए हम लोग डिटरमिनेंट को स्टार्ट करते हैं कि डिटरमिनेंट बेसिकली है क्या। ठीक है, तो देखिए डिटरमिनेंट क्या है प्यारे बच्चों। डिटरमिनेंट को यदि हम डिफाइन करें तो जैसे हम लोग मैट्रिक्स को डिफाइन करते हैं प्यारे बच्चों, उसी तरीके से डिटरमिनेंट को भी डिफाइन करेंगे। बस फर्क क्या है वो हम लोग देखते हैं यहाँ पे। देखिए डिटरमिनेंट प्यारे बच्चों कहते किसको है, तो डिटरमिनेंट जो है प्यारे बच्चों वो है अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन हॉरिजॉन्टल रो, हॉरिजॉन्टल मीन्स क्या होता है बच्चों, क्षैतिज। इन हॉरिजॉन्टल रो एंड वर्टिकल कॉलम, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब आप ऐसा डेफिनेशन मैट्रिक्स में भी आपने देखा होगा, जहाँ पे मैट्रिक्स को भी हमने डिफाइन ऐसे ही किया था कि अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन हॉरिजॉन्टल रो एंड वर्टिकल कॉलम इज नोन एज मैट्रिक्स। तो डिफरेंस क्या है यहाँ पे, वहां पे हमने देखा था अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन हॉरिजॉन्टल रो एंड वर्टिकल कॉलम सच दैट दे कैन फॉर्म अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। मतलब उसमें मैट्रिक्स में क्या था प्यारे बच्चों, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट था। मैट्रिक्स में जो हमारा है वो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। क्या है, रेक्टेंगुलर, ठीक है। रेक्टेंगुलर में क्या कहते हैं बच्चों, रेक्टेंगुलर में हमारा नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो अलग अलग होता है, मतलब ये दोनों बराबर नहीं रहते, ठीक है। लेकिन जब हम लोग डिटरमिनेंट की बात करेंगे, तो डिटरमिनेंट में हमारा जो अरेंजमेंट होगा वो स्क्वायर अरेंजमेंट होगा। क्या होगा, स्क्वायर अरेंजमेंट होगा। अब स्क्वायर किसको कहते हैं प्यारे बच्चों, स्क्वायर कहने का मतलब कि नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों, बराबर होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि डिटरमिनेंट में हमारा जो अरेंजमेंट होगा वो स्क्वायर शेप में होगा। मतलब हॉरिजॉन्टल रो की संख्या एंड वर्टिकल कॉलम की संख्या बराबर होगी। तो हम लिखेंगे हैविंग इक्वल नंबर ऑफ रो एंड कॉलम, ठीक है। अब जब इक्वल नंबर ऑफ रो और इक्वल नंबर ऑफ कॉलम होगा तो क्या प्यारे बच्चों कैसा हमारा अरेंजमेंट होगा, तो फॉर्म्स स्क्वायर अरेंजमेंट, ठीक है, स्क्वायर अरेंजमेंट। कभी भी डिटरमिनेंट में क्या होगा प्यारे बच्चों, डिटरमिनेंट में हमारा हमेशा स्क्वायर अरेंजमेंट होगा। दैट मीन्स नंबर ऑफ कॉलम मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रो। तो हम लिखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रो टू बी अ डिटरमिनेंट, तो ध्यान देंगे डिटरमिनेंट होने के लिए हमारे पास ये सारे क्राइटेरिया होने चाहिए। क्या क्राइटेरिया होने चाहिए कि एलिमेंट को हम लोग रो और कॉलम क्या होता है प्यारे बच्चों, कॉलम वर्टिकल होता है और रो हॉरिजॉन्टल होता है। तो अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन हॉरिजॉन्टल रो एंड वर्टिकल कॉलम such that they have equal number of row and column, ठीक है, एंड फॉर्मिंग स्क्वायर अरेंजमेंट इज नोन एज डिटरमिनेंट। यदि डिटरमिनेंट के बारे में आपको लिखने को कहा जाए तो इन सारे पॉइंट्स को आप वहां पे मेंशन करेंगे। क्लियर है, चलिए अब डिटरमिनेंट में क्या क्या चीजें होती हैं। जैसे आपने देखा होगा प्यारे बच्चों मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स में क्या होता है, मैट्रिक्स में होता है हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, हमने सीखा था, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, साथ ही साथ हमने एक मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हैं उसको हमने सीखा था। और मैंने आपको बताया था मैट्रिक्स में यदि स्क्वायर मैट्रिक्स है
तो उसमें हमने आपको बताया था कि प्रिंसिपल डायगोनल एक होता है और सेकेंडरी डायगोनल होता है। तो इन सारे कंसेप्ट को हम लोग डिटर्मिनेंट में भी इस्तेमाल करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट। ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट, तो ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट किसको कहते हैं? ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट कह रहे हैं कि सपोज करिए हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है A11 है, A12 है, A21 है, A22 है। हमने आपको बताया है ये कैसे होता है प्यारे बच्चों। यहाँ पे देखेंगे तो दो रो है, दो हॉरिजेंटल रो है। ये हमारा क्या है प्यारे बच्चों? ये है हमारा फर्स्ट रो, ये है फर्स्ट रो या प्रथम कतार कह सकते हैं। ये है प्यारे बच्चों सेकेंड रो, ये क्या है? सेकेंड रो। क्लियर? अब कॉलम की बात की जाए तो ये वाला ऊपर वाला जो पहला कॉलम है ये हमारा है फर्स्ट कॉलम और ये है हमारा सेकेंड कॉलम। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देंगे तो नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रो की संख्या सेम है। ठीक है, क्यों? देखिए यहाँ पे आप देखेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप देखेंगे तो दो हॉरिजेंटल रो है, दो हॉरिजेंटल रो है और दो ही वर्टिकल कॉलम भी है, दो ही वर्टिकल कॉलम भी है। तो ये कैसा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये जो आपको दिख रहा है अरेंजमेंट वो मैट्रिक्स का है। मैट्रिक्स में हम लोग क्या करते हैं? मैट्रिक्स में हम लोग क्या करते हैं? स्क्वायर से इस तरीके का जो ब्रैकेट हम रखते हैं वो बिग ब्रैकेट रखते हैं। तो ये जो हमारा है प्यारे बच्चों ये है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, इसको हमने आपको बता रखा है पहले ही। क्यों स्क्वायर मैट्रिक्स है? क्योंकि यहाँ पर यदि हम बात करें नंबर ऑफ रो की तो वो बराबर है नंबर ऑफ कॉलम की। ठीक है, और इसके ऑर्डर की बात करें प्यारे बच्चों तो ऑर्डर हमारा है 2 इंटू 2 ऑर्डर। ऑर्डर कैसे लिखते हैं? ऑर्डर लिखते हैं हम लोग प्यारे बच्चों रो मल्टीप्लाइड बाई कॉलम। ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रो, ठीक है, और ये वाला रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम। तो यदि हम एलिमेंट को इस तरीके से रिप्रेजेंट करें तो मैट्रिक्स कहलाएगा। बट यदि हम एलिमेंट को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करें A11, A12, A21, A22 और यहाँ पे मॉड का साइन दे दे या दो लाइन के बीच में डाल दे, दो लाइन के बीच में डाल दे, यहाँ पे हम लोग इस तरीके से इसको मोड़े नहीं, तो ये हमारा क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों? डिटर्मिनेंट। क्या कहलाएगा? डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट, ठीक है। डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होगा। यदि स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो डिटर्मिनेंट वहाँ पे वैलिड नहीं होगा। तो ये हमारा डिटर्मिनेंट हुआ बच्चों। इसका ऑर्डर कितना है? तो दो कॉलम दो रो है। तो यहाँ पे हम कहेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर कितना है? इसका ऑर्डर हो गया प्यारे बच्चों ऑर्डर 2 गुने 2। अब बात करें बच्चों यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट की, मतलब इसमें कितने एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुने 2 बराबर 4। क्लियर? साथ ही साथ इस डिटर्मिनेंट को प्यारे बच्चों हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ रो की संख्या कॉलम की संख्या के बराबर है, तो इसको हम लोग कहते हैं सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। क्या कहेंगे? सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट भी क्या हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट भी हम लोग इसको कह सकते हैं। अब बच्चों इसमें आता है एलिमेंट के बाद डायगोनल की बात करते हैं। डायगोनल क्या होता है? तो डायगोनल जब आप देखेंगे तो इसमें भी दो तरह के डायगोनल आपको दिख रहे होंगे। दो तरह के डायगोनल आपको दिख रहे होंगे। देखिए, एक तो डायगोनल प्यारे बच्चों आपको दिख रहा होगा, एक तो डायगोनल आपको दिख रहा होगा कौन सा? तो ये देखिए, ये वाला एक डायगोनल दिख रहा होगा आपको। क्लियर? ये वाला डायगोनल आपको दिख रहा होगा। क्लियर? तो इस वाले डायगोनल को हम लोग कहते हैं प्यारे बच्चों प्रिंसिपल डायगोनल। इस वाले डायगोनल को कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। क्या कहेंगे? प्रिंसिपल या प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, ये इसी को हम लोग लीडिंग डायगोनल भी कहते हैं। प्रिंसिपल डायगोनल या फिर प्यारे बच्चों इसको हम लोग कह सकते हैं लीडिंग डायगोनल। लीडिंग डायगोनल, ठीक है, क्लियर है? इसको हम लोग लीडिंग डायगोनल भी कह सकते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल। अब बात आती है बच्चों, अब क्या बात आती है? अब बात आती है हमारा सेकेंडरी डायगोनल की। तो ये जो डायगोनल आपको दिख रहा है प्यारे बच्चों,
ये हमारा है सेकेंडरी डायगोनल। क्या है? सेकेंडरी डायगोनल। ये वाला जो है आपका, ये है सेकेंडरी डायगोनल। सेकेंडरी डायगोनल, क्लियर है? तो ये हमारा सेकेंडरी डायगोनल और ये हमारा है प्रिंसिपल डायगोनल, या कभी कभी प्रिंसिपल डायगोनल को हम लोग लीडिंग डायगोनल भी कहते हैं। तो सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट कौन कौन से हो जाएंगे? देखिए A12 हो जाएंगे, फिर A21 हो जाएंगे, क्लियर? यदि प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट की बात करें हम लोग, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट की बात करें हम लोग, तो कौन कौन सा होगा? देखिए A11 एंड A22, क्लियर है? यहां तक आ गया समझ में सभी को? यहां तक आप सभी को समझ में आ गया? चलिए अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। ये 2 ऑर्डर का था डिटर्मिनेंट, अब हम लोग देखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है, हम लोग देखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। डिटर्मिनेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर का मैं पहले आपको एग्जाम्पल लिख दे देता हूं, सेकेंड ऑर्डर, और यहां पे देखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर। डिटर्मिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर, ठीक है? तो सेकेंड ऑर्डर की बात करें क्या होगा, और थर्ड ऑर्डर की बात करें तो क्या होगा? तो सेकेंड ऑर्डर मैंने आपको जस्ट बताया, जिसका ऑर्डर क्या हो? 2 हो। इस तरीके से डिटर्मिनेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और 3 ऑर्डर का है, तो 3 ऑर्डर का है तो क्या होगा प्यारे बच्चों? ये देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर। क्यों? क्योंकि यदि इसको हम लोग ऑर्डर की बात करें तो 3 रो है और 3 कॉलम है, तो इसीलिए हमारा जो ये डिटर्मिनेंट होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 कहलाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं डिटर्मिनेंट 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 ऑफ ऑर्डर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? इसका ऑर्डर 3। ठीक है, यानी थर्ड ऑर्डर। तो 3 इंटू 3 भी लिख सकते हैं, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। नेक्स्ट बात करें बच्चों नंबर ऑफ एलिमेंट की, या नंबर ऑफ रो बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? नंबर ऑफ कॉलम, और उसकी संख्या कितनी हो जाएगी? तो 3। देखिए क्यों 3 होगा? तो आप यदि यहाँ पे देखेंगे तो ध्यान दीजिए, 1 रो, 2 रो, 3 रो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 3 लिख दिया। अब आइए कॉलम की बात करते हैं। अब हम कॉलम की बात करते हैं, तो कॉलम कितना है? 1 2 3, तो यहाँ पे 3 कॉलम हो गया, क्लियर है? तो नंबर ऑफ रो 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम भी 3 हो गया। तो नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, क्लियर है? अब आइए हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करें। तो नंबर ऑफ एलिमेंट की यदि बात करें प्यारे बच्चों, तो एलिमेंट कितना हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 इक्वल टू 9, क्लियर? तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्लियर है? अब इसमें देखते हैं हम लोग, इसमें भी हमारा क्या है? डिटर्मिनेंट कितने ऑर्डर का है? ऑफ ऑर्डर 2 इंटू 2, या इसी को हम लोग कह सकते हैं सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, ठीक? नंबर ऑफ रो कितना है? नंबर ऑफ रो बराबर नंबर ऑफ कॉलम, कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 2। अब नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करें, नंबर ऑफ एलिमेंट की यदि बात करें प्यारे बच्चों, तो कितना हो जाएगा? 2 गुने 2 बराबर 4, क्लियर? अब हमने आपको यहाँ पे प्रिंसिपल डायगोनल भी समझा दिया था और सेकेंडरी डायगोनल भी समझाया था। तो प्रिंसिपल डायगोनल में हमने कहा था कि ये प्रिंसिपल डायगोनल है, ठीक? तो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को लिखूंगा तो क्या आएगा? 2 और 3। और सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट को यदि मैं लिखता हूं तो कौन कौन से आएंगे प्यारे बच्चों? सेकेंडरी डायगोनल को मैं लिखूंगा तो क्या आएगा? सेकेंडरी डायगोनल का एलिमेंट कौन कौन सा है? 4 और 1। तो यहाँ पे लिखूंगा सेकेंडरी डायगोनल 4 और 1, क्लियर है?
अब आइए, अब थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट यदि है हमारे पास तो उसमें प्रिंसिपल डायगोनल कौन होंगे और सेकेंडरी डायगोनल कौन होंगे। तो यहाँ भी आप देखिए, तो थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है तो प्रिंसिपल डायगोनल हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को हम लोग लिखते हैं, हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को लिखते हैं। तो प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट कौन कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों, प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट हो जाएगा हमारा 2, 5 और 7, 2, 5, 7। और सेकेंडरी डायगोनल का एलिमेंट हम लोग देखते हैं कौन कौन सा होगा। तो सेकेंडरी डायगोनल हमारा ये वाला हो जाएगा, देखिए तो कौन कौन सा एलिमेंट है, 6, 5 और 1। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट को, सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट, सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट हमारा हो जाएगा 6, 5 और 1, 6, 5 और 1। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग डिटर्मिनेंट के वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको सीखेंगे, ठीक है, क्लियर। चलिए, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। साइन स्कीम पहले हम लोग देखते हैं, पहले हम लोग देखते हैं साइन स्कीम, साइन स्कीम ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो साइन स्कीम में देखेंगे बच्चों, तो हमें क्या देखना है कि किस प्लेस का साइन क्या होगा, किस प्लेस का साइन क्या होगा। तो चलिए, जैसे हमारे पास मान लीजिए 2 ऑर्डर के एलिमेंट है, तो हम लोग सबसे पहले प्लस से स्टार्ट करेंगे, फिर अल्टरनेट जाएंगे, इसके बाद अल्टरनेट जाएंगे। तो सबसे पहला प्लस होगा, उसके बाद माइनस, फिर माइनस के बाद प्लस, फिर प्लस के बाद माइनस। ये 2 ऑर्डर का हो गया। यदि 3 ऑर्डर का है तो क्या करेंगे, प्लस से चलेंगे हम लोग, प्लस माइनस प्लस, फिर प्लस के बाद माइनस प्लस माइनस, फिर माइनस के बाद प्लस माइनस प्लस। तो आप क्या देखेंगे बच्चों कि अल्टरनेट प्लस माइनस है, कहीं भी प्लस प्लस नहीं है या माइनस माइनस नहीं है। हमेशा यदि प्लस है तो आपको माइनस दिखेगा। देखिए प्लस के सराउंडिंग में चारों तरफ माइनस होगा, माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। माइनस के सराउंडिंग में चारों तरफ प्लस होगा, तो यहाँ प्लस देखिए, प्लस यहाँ प्लस, क्लियर है। यदि 4 ऑर्डर रहेगा तो क्या करेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये क्या हो गया बच्चों, 4 ऑर्डर के लिए साइन स्कीम हमारा हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हमने ऐसे ही लिख दिया, इसका कोई बेस नहीं है, इसका कोई आधार नहीं है। तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, इसका आधार है। ये क्यों लिखा हमने, क्यों लिखा हमने, तो देखिए यहाँ पे यदि आप जब आप रिप्रेजेंट करेंगे एलिमेंट को तो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ये कैसा रिप्रेजेंटेशन है, देखिए एलिमेंट को ए से रिप्रेजेंट कर रही है यदि, तो चूंकि ये फर्स्ट रो में है, तो फर्स्ट रो में है तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ए लिख देंगे। इसको मैंने लिखना आपको बताया था मैट्रिक्स में। देखिए ये फर्स्ट रो है तो रो को पहले लिखते हैं, तो हमने रो को पहले लिख दिया। ये सेकेंड रो है तो सेकेंड रो यहाँ पे, ये फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो। तो फर्स्ट रो है तो इसीलिए 1 लिख दिया, 1 लिख दिया। सेकेंड रो है तो यहाँ पे 2 लिख दिया, 2 लिख दिया। अब कॉलम की बात करेंगे तो ये वाला फर्स्ट कॉलम है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये वाला फर्स्ट कॉलम है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये वाला आपका सेकेंड कॉलम है तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर। अब हम आते हैं साइन स्कीम के लिए। अब क्या करते हैं, ये जो साइन स्कीम हम लिख रहे हैं उसको कैसे लिखते हैं। तो साइन स्कीम के लिए बात करें प्यारे बच्चों, तो साइन बराबर होता है -1 टू द पावर i प्लस जे, जहाँ पे i क्या है, i रो है और j कॉलम है, j क्या है, कॉलम। तो यदि हम a11 के लिए लिखे तो -1 a11 का साइन लिखे तो -1 i मतलब क्या, रो की संख्या, रो की संख्या 1 है, प्लस कॉलम की संख्या कितना है, j का वैल्यू 1 है। तो -1 का पावर जब 2 देंगे तो क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, 1 पॉजिटिव में मिलेगा। क्या मिलेगा, पॉजिटिव में आपको 1 मिलेगा, पॉजिटिव में 1 मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा जो साइन है प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए पॉजिटिव है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पॉजिटिव। अब a12 के लिए लिखते हैं, a12 के लिए लिखेंगे तो -1 का पावर i यहाँ पे 1 है और j यहाँ पे क्या है, 2।
ठीक है, जे मतलब कॉलम की संख्या, तो कॉलम 2 है और रो की संख्या 1, तो -1 का पावर 3 यहाँ पे आएगा, और -1 का पावर 3 देते हैं तो माइनस आता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, हमने A12 के लिए किया है तो माइनस आ जाएगा। उसी तरीके से A21 के लिए भी आप लिखेंगे, ठीक, तो -1 का पावर 2 + 1 बराबर -1 का पावर 3, तो यहाँ क्या मिलेगा -1, तो यहाँ भी -1। अब इसके लिए करेंगे तो यहाँ पे आपको प्लस आ जाएगा। तो ये सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट के लिए हमने साइन स्कीम निकाला। उसी तरीके से आप थर्ड ऑर्डर के लिए भी साइन स्कीम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। क्लियर। अब बच्चों साइन स्कीम के बाद हम लोग बढ़ते हैं डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट कैसे करते हैं, मतलब सॉल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं जो नॉर्मल जो ट्रेडिशनल मेथड है उसको बताऊंगा। उसको जब आप सीख जाएंगे तो मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होगी। उसको आप मिनटों में निकाल सकते हैं, डेट मीन्स 30 सेकंड या 10 सेकंड के अंदर आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए हम लोग पहले देखते हैं वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। देखिए वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। किसका? सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का। तो सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को हम लोग सबसे पहले लिखते हैं जैसे 2, 1, 3, 7, ठीक है। तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो सबसे पहले हम इसको रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं आपको, A11, A12, A21, A22। तो यदि इसको वैल्यू फाइंड आउट करना पड़े, मान लीजिए ये कोई डिटर्मिनेंट है, तो डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं प्यारे बच्चों? डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो डिटर्मिनेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय ऐसे DET ऑफ A, या डिटर्मिनेंट को इस तरीके से रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं। या तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं DETA, या एक लिख करके दोनों तरफ से बार दे सकते हैं, या मॉडुलस का साइन होता है ए लिख करके मॉडुलस का साइन, या दोनों तरफ से बार आप दे सकते हैं। ये डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो आइए, तो यदि हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट ए है, ए इस तरीके से दिया है और हमें बोला है कि आप डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट करिए, तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों? सबसे पहले प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा? A11 इंटू A11 इंटू A22 माइनस ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई कर लिया, उसके बाद सेकेंडरी डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे। तो सेकेंडरी डायगोनल हमारा क्या है? A12 सॉरी A12 मल्टीप्लाइड बाई A21। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो यदि डिटर्मिनेंट 2 ऑर्डर का है तो इसको हम लोग इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए, तो क्या होगा? सबसे पहले हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या मिलेगा? ये मान लीजिए डिटर्मिनेंट आपका A है, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू यदि फाइंड आउट करना पड़ेगा तो इस तरीके से हम लिखेंगे इक्वल टू प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट है 2 इंटू 7 माइनस ऑफ सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट। तो सेकेंडरी डायगोनल का एलिमेंट है 1 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 14 माइनस ऑफ 3, तो ये मिलेगा हमें 11, ठीक है, ये हमारा मिल जाएगा 11। क्लियर। अब आप एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। ये है आपका बी डिटर्मिनेंट, इसके वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करना बहुत ही आसान है। देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे प्यारे बच्चों, कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यदि हमें डिटर्मिनेंट ऑफ बी फाइंड आउट करना होगा तो प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट है 2 गुने 15 माइनस 2 है यहाँ पे, तो माइनस 2 गुने 15 माइनस ऑफ सेकेंडरी डायगोनल, तो 8 गुने 3, तो 8 गुने 3, तो ये मिलेगा आपको -30 माइनस ऑफ 24,
तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू आ जाएगा प्यारे बच्चों -54। अब आप -54 से घबराएंगे नहीं, ये मॉडुलस नहीं, ये डिटर्मिनेंट है। कभी कभी हम सोचते हैं कि मॉडुलस का वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव में आता है, बट हियर दिस साइन इज नॉट मॉडुलस, दिस इज द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट। ये डिटर्मिनेंट का साइन है, इसीलिए हमारा निगेटिव वैल्यू आ सकता है। क्लियर है? तो सेकेंड ऑर्डर का आप समझ गए होंगे। अब आइए, अब थर्ड ऑर्डर की बात करते हैं। तो थर्ड ऑर्डर थोड़ा सा क्लिष्ट है। अब आप ध्यान देंगे यहाँ पे, वैल्यू ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, वैल्यू ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ध्यान देंगे इसको, बहुत मुश्किल कुछ भी नहीं है, आप इसको ध्यान देंगे। मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन के थ्रू ही समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए, जैसे 1 2 3 7 3 2 3 2 4 3 2 4, ठीक है। ये आपका कोई डिटर्मिनेंट है प्यारे बच्चों। मान लीजिए ये डिटर्मिनेंट आपको दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। तो आप हमें जरा बताइए प्रिंसिपल डायगोनल कौन कौन सा है। तो इसमें प्रिंसिपल डायगोनल आप देखेंगे तो 1 3 4 है, ठीक है, क्लियर। तो सेकेंडरी डायगोनल की बात करें तो क्या है प्यारे बच्चों, सेकेंडरी डायगोनल की यदि बात करेंगे हम लोग, तो सेकेंडरी डायगोनल है 3 3 3, ठीक है। सेकेंडरी डायगोनल पे कौन कौन सा एलिमेंट है, 3 3 3। तो ऐसा करते हैं हम लोग, एक एलिमेंट यहाँ पे चेंज कर देते हैं, एक एलिमेंट हम लोग यहाँ पे चेंज कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं हम लोग 5, ठीक है। तो सेकेंडरी डायगोनल का एलिमेंट हो जाएगा 3 5 3। अब इसे सॉल्व करना है बच्चों, इसको हमें सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो थर्ड ऑर्डर में आप ध्यान देंगे, थर्ड ऑर्डर में हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेंशन करते हैं। इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंशन करते हैं। देखिए कैसे, तो एक्सपेंशन अलोंग फर्स्ट रो, फर्स्ट रो, फर्स्ट रो। अब मैंने अभी लिखा फर्स्ट रो, आप सेकेंड रो के अलोंग भी कर सकते हैं, थर्ड रो के अलोंग भी कर सकते हैं, या फर्स्ट कॉलम के अलोंग भी कर सकते हैं, सेकंड कॉलम के अलोंग भी कर सकते हैं, थर्ड कॉलम के अलोंग भी एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो। अब एक्सपेंडिंग क्या है प्यारे बच्चों, इसको हम लोग देखेंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो। अब फर्स्ट रो में सबका अब मैंने आपको साइन बता दिया है। साइन क्या होता है प्यारे बच्चों, पहले प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, ये साइन होता है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट रो से। तो फर्स्ट रो हमारा क्या है प्यारे बच्चों, फर्स्ट रो ये है। तो फर्स्ट रो में जो भी एलिमेंट है पहले उसको लिखेंगे यहाँ पे। तो 1 लिखा हमने, अब 1 के पीछे का साइन क्या है, प्लस, तो यहाँ पे हम लोग प्लस लिखेंगे। तो प्लस जनरली हम लोग नहीं लिखते हैं, तो रहने देते हैं 1। अब जो 1 एलिमेंट है, तो जिस रो में आया और जिस कॉलम में आया उसको आप कवर कर लीजिए, उसको आप ऐसे ढक लीजिए। 1 जिस रो में आया और 1 जिस कॉलम में आया उसको ढक लीजिए। तो क्या मिला, 5 2 2 4। तो हम उसको यहाँ लिखेंगे 5 2 2 4, क्लियर है। अब एक का हमने काम कर दिया और फर्स्ट रो के अलोंग हम एक्सपेंड कर रहे हैं। तो एक के बाद क्या आएगा, 2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2, ठीक है। और 2 यहाँ पे है और 2 का साइन क्या है, निगेटिव है, तो हम यहाँ पे निगेटिव लगा देंगे, क्लियर। उसके बाद हम डिटर्मिनेंट लिखेंगे। अब देखिए 2 जिस रो में है, ये 2 जिस रो में है, तो इस रो में इसको ढक लिया और जिस कॉलम में उसको ढक लिया, ठीक है, क्लियर। तो 2 जिस रो में है उसको ढक लिया, 2 जिस कॉलम में उसको ढक लिया, तो क्या बचा प्यारे बच्चों, देखिए 7 3 2 4, 7 3 2 4। 2 जिस रो में है उसको ढक लिया, 2 जिस कॉलम में है उसको ढक लिया, तो क्या बचा 7 7 2 3 4। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 7 2 3 4। देखिए 2 जिस कॉलम में है इसको ढक लिया, जो 2 जिस रो में है उसको ढक लिया, जिस कॉलम में उसको ढक लिया, तो क्या बचा 7 2 3 4। अब आइए, अब 1 का काम हो गया, 2 का काम हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड एलिमेंट क्या है, वो 3 है। अब 3 का साइन क्या है प्यारे बच्चों, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव लिख दिया। अब 3 जिस रो में है उसको ढक लिया, 3 जिस कॉलम में है उसको ढक लिया, ठीक है। तो क्या बचा, देखिए 7 5 3 2। तो यहाँ पे लिखेंगे 7 5 3 2। अब देखिए इस थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को हमने सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर दिया, क्लियर। और हमने आपको सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट के वैल्यू को फाइंड आउट करना जस्ट सिखाया है। तो चलिए
अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्या आएगा यहाँ पे देखिए, 1 दो, यदि डिटर्मिनेंट दो ऑर्डर का है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 गुने 4 माइनस सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट को गुना करेंगे तो 2 गुने 2 माइनस ऑफ 2, यहाँ क्या हो जाएगा 7 गुने 4 माइनस 2 गुने 3, 2 गुने 3 प्लस 3 7 गुने 2 माइनस 3 गुने 5। क्लियर। अब आइए अब आइए अब आइए अब देखते हैं हम लोग यहाँ से क्या मिलेगा। 1 तो 5 चौके 20 माइनस ऑफ 4 माइनस 2 गुने 7 चौक 28 माइनस ऑफ 6 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 14 माइनस ऑफ 15। क्लियर। तो क्या मिलेगा आप देखिए, नेक्स्ट मिलेगा हमारा 1 मल्टीप्लाइड बाई 20 में से 4 गया 16 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 28 में से 6 गया कितना 22 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 14 में से 15 गया कितना माइनस। अब सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो 16 माइनस 44 माइनस 3। नेक्स्ट सॉल्व करिएगा आप तो क्या मिलेगा 16 माइनस प्लस वाले को एक साथ माइनस वाले को एक साथ तो माइनस 44 और 3 कितना होगा 47। अब इसको आप घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा 47 में से 10 घटाइए तो 37 में से 6 घटाइए तो 31, यानी माइनस ऑफ 31 आपका आंसर हो जाएगा। माइनस ऑफ 31 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो बहुत मुश्किल नहीं है प्यारे बच्चों, आसान है, बस आपको साइन स्कीम ध्यान में रखना है और एक्सपेंशन कैसे करेंगे उसको ध्यान में रखना है। तो हमने इसको फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड किया था। किसी का मन होता है कि नहीं सर मैं फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड नहीं करूंगा, मैं सेकंड रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करूं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम सेकंड रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग इसको सेकंड रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंडिंग अलॉन्ग सेकंड रो, अलॉन्ग सेकंड रो क्या वैल्यू सेम रहता है क्या या अलग होता है, ये हम लोग देखते हैं। तो आप किसी भी रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करें या किसी भी कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड करें, वैल्यू चेंज नहीं करेगा। तो चलिए अब सेकंड रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करते हैं। तो सेकंड रो क्या होगा प्यारे बच्चों, सेकंड रो क्या होगा हमारा, देखिए सेकंड रो हमारा ये वाला हो जाएगा। देखिए सेकंड रो ये हो जाएगा। तो सबसे पहले एलिमेंट कितना है 7, तो हमने लिखा 7। अब बताइए 7 का साइन क्या है निगेटिव, तो यहाँ पे हम माइनस डाल देंगे। उसके बाद लिखेंगे हम लोग डिटर्मिनेंट। तो 7 जिस रो में है उसको ढक लीजिए, ठीक है, उसको ढक लीजिए। और 7 जिस कॉलम में है उसको ढक लीजिए। तो 7 जिस रो में है उसको ढक लिया, 7 जिस कॉलम में उसको ढक लिया, तो क्या मिला प्यारे बच्चों देखिए 2 3 2 4, देखिए 2 3 2 4। इसको इसको 7 जिस रो में है उसको ढक लीजिए, 7 जिस कॉलम में है उसको ढक देना है। तो बचेगा क्या 2 3 2 4, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 2 3 2 4। ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या है 5, और 5 का साइन क्या है प्यारे बच्चों देखिए पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव लिखेंगे। अब डिटर्मिनेंट देंगे यहाँ पे। तो 5 जिस रो में है उसको ढकिए, तो 5 हमारा इस रो में है और कॉलम हमारा ये हो गया। ठीक है। तो 5 जिस रो में है 5 जिस कॉलम में उसको ढक लिया, तो क्या बचा प्यारे बच्चों देखिए 1 3 3 4, 1 3 3 4। ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 1 3 3 4। अब 5 के बाद क्या बचा 2 2, और 2 का साइन क्या है देखिए यहाँ पे निगेटिव। उसके बाद क्या डिटर्मिनेंट में आएगा देखिए 2 जिस रो में है तो 2 इस कतार में है तो इसको ढक लिया, और जिस कॉलम में है तो इसको ढक लिया। तो क्या बचा प्यारे बच्चों देखिए 1 2 3 2। ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 1 2 3 2। क्लियर है। अब आइए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्या मिलेगा माइनस ऑफ 7, अब ये मिलेगा 4 दूना 8 माइनस 6 प्लस 5, ये मिलेगा 4 माइनस 3 दिया 9। देखिए मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ क्योंकि आप अभी तक समझ गए होंगे कि मैं कर क्या रहा हूँ। प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके फिर सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट को घटा दे रहे हैं उसमें से। तो माइनस ऑफ 2, अब 2 गुने 1 कितना हो जाएगा 2, माइनस सेकेंडरी डायगोनल का कितना हो जाएगा 6। तो ये मिलेगा माइनस ऑफ 7 मल्टीप्लाइड बाई 2
+5 मल्टीप्लाइड बाई -5 -2 गुने -4, तो ये मिलेगा -14 बचा 25 -8। ठीक है, ध्यान से देखिए, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी हो रही है हमारे। माइनस प्लस माइनस, ठीक है, तो 4 दूना 8 -3 दूना 6, 4 -9, ठीक है, तो ये आ जाएगा -25 और ये आ जाएगा -2 -6, तो -4। ध्यान दीजिए, आप यहाँ पे माइनस है और यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। ठीक, अब देखिए माइनस को जोड़िए तो 5 4 9, 2 1 3, -39 और +8, तो -39 +8 करेंगे तो आपको -31 आंसर में आएगा, जो कि देखिए पहले भी आपको -31 आया था। तो आप किसी भी रो के लॉन्ग एक्सपेंड करें, चाहे किसी भी कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड करें, वैल्यू आपको सेम आना है। मैं एक बार आपको कॉलम के लॉन्ग भी एक्सपेंड करके दिखाता हूं। चलिए, क्या क्या एलिमेंट था वो हम लोग देख लेते हैं पहले। 1 2 3 7 5 2, 1 2 3 7 5 2 3 2 4, 3 2 4, ये हमारा डिटर्मिनेंट था। अभी हमने रो के लॉन्ग एक्सपेंड किया था, रो के लॉन्ग हमने एक्सपेंड किया था। अब हम लोग कॉलम के लॉन्ग आपको एक्सपेंड करके दिखाते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड करते हैं। देखिए फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग, ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे एक्सपेंडिंग लॉन्ग फर्स्ट कॉलम, एक्सपेंडिंग along फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड करते हैं। तो सबसे पहला एलिमेंट 1 है, 1, और 1 का साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। देखिए साइन स्कीम आपको याद रहना चाहिए प्यारे बच्चों। साइन स्कीम तो आप बहुत आसान है याद करना, मैंने आपको बताया है। पहले प्लस से स्टार्ट करिए और अल्टरनेट आप लिखते चलिए। प्लस से स्टार्ट करके उसके बाद माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। तो 1 का साइन हमारा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव डाल दिया। अब 1 जिस रो में है, 1 जिस रो में है उसको कट कर दीजिए, और 1 जिस कॉलम में है उसको कट कर दीजिए। तो एलिमेंट क्या बचा हमारा? 5 2 2 4, उसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, उसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो क्या क्या बचा देखिए, हमारा क्या बचा? 5, 1 जिस रो में है उसको ढक दिया हमने, और जिस कॉलम में है उसको ढक दिया। देखिए क्या मिला हमें? 1 जिस रो में है उसको ढक दिया, और 1 जिस कॉलम में उसको ढक दिया, तो क्या मिला हमें? देखिए 5 2 2 4, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 2 2 4। अब 1 के बाद क्या है? क्योंकि हम लोग फर्स्ट कॉलम के अक्रॉस फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं, तो 7 है, 7 का साइन निगेटिव होगा, क्योंकि देखिए निगेटिव है। अब 7 जिस रो में है उसको ढक दीजिए, 7 जिस कॉलम में उसको ढक दीजिए, तो क्या मिल रहा है? 2 3 2 4। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 2 3 2 4। अब आइए, हम फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं, तो 1 का काम हो गया, 7 का काम हो गया, बचा 3, तो हमने लिख दिया 3, और 3 के पीछे साइन क्या है? पॉजिटिव। अब देखिए 3 जिस रो में उसको ढक दीजिए, 3 जिस कॉलम में उसको ढक दीजिए, तो क्या बचा? 2 5 3 2, 2 5 3 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या मिलेगा? 1 5 गुने 4 माइनस 2 गुने 2 माइनस ऑफ 7, 2 गुने 4 माइनस ऑफ 3 गुने 2 प्लस 3 2 गुने 2 माइनस ऑफ 5 गुने 3। तो यहाँ क्या मिलेगा? 1 5 के 20 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 18। तो 1 गुने 5 के 20 माइनस 2 दूना 4, 20 में से 4 घटाएंगे 16, माइनस 7 गुने 4 दूना 8 माइनस 6, कितना मिलेगा? 4 दूना 7, देखिए 4 दूना 8 माइनस 6, तो 8 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 2, प्लस 3 3 2 दूना 4 माइनस 15, तो 4 में से 15 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? माइनस ऑफ 11 आ जाएगा। यहाँ मिलेगा 16 माइनस 14 माइनस 11 दिया 33, तो 16 में से 4 घटा दीजिए तो कितना मिलेगा? 2 माइनस 33 कर दीजिए तो कितना मिलेगा? माइनस ऑफ 31। यही आंसर हमें रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करने पे भी आया था। तो कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन निकला ये कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम आएगा, चाहे हम किसी भी रो के लॉन्ग एक्सपेंड करें, चाहे हम किसी भी कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड करें।
डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं करेगा। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी सेम ईदर वी एक्सपेंड इट अलोंग रो और वी एक्सपेंड इट अलोंग कॉलम। ठीक है, तो क्या हम कंक्लूजन लिख सकते हैं? कंक्लूजन क्या आ जाएगा कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी सेम, ठीक है, ईदर वी एक्सपेंड इट along any row और any कॉलम। मतलब इसका हिंदी क्या होगा प्यारे बच्चों कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम रहेगा चाहे हम उसे रो के अलोंग एक्सपेंड करें या फिर कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करें। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब हम लोग सेशन को यहीं तक रखेंगे, बट मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं, उसको आप घर से सॉल्व करके लाएंगे। चलिए 2 4 -5 -1, इसका वैल्यू आपको पता करना है। कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। फिर नेक्स्ट है साइन 30 कॉस 30 कॉस 60 माइनस साइन 60, इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। अब कुछ क्वेश्चन में 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट का दे रहा हूं, 2 -1 -2 0 2 -1 3 -5 0। ये कितनी ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है प्यारे बच्चों? 3 ऑर्डर का। क्यों? क्योंकि इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है। ठीक है, 0 1 2 -1 0 -3 -2 3 0। फिर एक डिटर्मिनेंट आप लिखेंगे 3 -1 -2 0 0 -1 3 -5 0। लास्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ अब 0 साइन अल्फा माइनस कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा 0 साइन बीटा कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा और 0। तो ये सारे क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसको आपको सॉल्व करके लाना है। ये क्या है? आपको होमवर्क, ये बेसिकली आपको मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। इसको आप सॉल्व करके लाएंगे, फिर मैं इसको यदि आपसे सॉल्व नहीं होता है तो मैं इसको क्लास में कराऊंगा। क्लियर है? और जब आप इसको सॉल्व करेंगे इसके बाद मैं आपको एक और कंसेप्ट दूंगा कि आप कैसे इस डिटर्मिनेंट को विथ प्रोसेस, जो मैंने प्रोसेस बताया, उस प्रोसेस की सहायता से और फास्ट हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज के सेशन को हम लोग यहीं तक फिनिश करेंगे, यहीं तक रखेंगे। बच्चों आपको सेशन ये कैसा लगा आप कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। फिर हम लोग मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।